आज हम लोग शुरू करेंगे सेट नंबर 5 क्लास 10th का 2025 का सेट 5। इसका कोड है BZ और सेक्शन A जिसमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो करेंगे हम लोग। क्वेश्चन ये कि इसमें 96 एंड 404 दो नंबर्स हैं जिनका HCF दिया गया है। 96 और 404 का HCF दिया गया है, LCM फाइंड करना है। तो ऐसा क्वेश्चन लगभग हर सेट में आपको मिलता ही है। इसके लिए सूत्र याद कर लीजिए, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। एंड वी हैव टू फाइंड LCM, हमें LCM फाइंड करना है। और इन दोनों नंबर्स का HCF हमें दे रखा है 4, HCF दे रखा है 4 और पहली संख्या 96 है और दूसरी संख्या 404 है। ठीक है जी, HCF 4 रख दिया, पहली संख्या 96, दूसरी संख्या 404। तो LCM यहां से अगर निकालेंगे तो 4 जाएगा बटे में, 96 इंटू 404 अपॉन 4, 4 गया बटे में, 4 से काटिए, 4 एक कम 4, 0, 4 एक कम 4। अब 96 और 101 की गुणा करिए और फिर ऑप्शन मैच कराते हैं। 96 एक कम 96, आखिरी में 6 2 में आ रहा है, तो 96 एक कम 96 के 6 हासिल लगे 9, फिर 96 गुणे 0 0, तो 9 उतर जाएगा, फिर 96 एक कम 96, तो 9696 इज योर आंसर। योर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 9696। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए खास बात थी ये लाइन तुम्हें पता हो कि लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पॉइंट दिया है 2,5 और इसकी दूरी निकालनी है मूल बिंदु से। बड़ा आसान प्रश्न है। इस पॉइंट की यहां से दूरी निकालनी है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, अंडर रूट में 2 - 0 का होल स्क्वायर एंड 5 - 0 का होल स्क्वायर, x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे, 2 में से 0 जाएगा 2 और 2 का वर्ग करें तो 4, और 5 में 0 जाएगा तो 5 और 5 का वर्ग करें तो 25, और 25 और 4 बेटा होता है 29, यानी आपका ऑप्शन होगा √29। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, √29 मात्रक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, 2 प्लस √2, क्वेश्चन गलत प्रिंट हुआ है यहाँ पे, √2 प्लस tan 45 डिग्री का मान पूछ रहे हैं। तो ओरल लगाने वाला है, लिखना क्या ही है इसमें। अच्छा, tan 45 का मान याद हो, बस केवल इतना काम है, tan 45 का मान पता हो। tan 45 का मान 1 होता है, तो आंसर आ जाएगा √2 + 1, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, दैट इज √2 + 1। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान होगा। इसमें कुछ लगाना ही नहीं है, सीधे इसमें ये सर्वसमीका होती है। त्रिकोणमिति में 3 सर्वसमीकाएं हैं। एक याद कर लो, sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a 1, दूसरा ये सामने लिखिए sec स्क्वायर a - tan स्क्वायर a 1, और एक और होती है cosec स्क्वायर a - cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस सेट में प्योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया जो जल्दी जल्दी लग रहा है। छठा देखिए, इस सीरीज का वो पद निकालना है जिसका मान, कौन सा पद ऐसा होगा जिसका मान -81 होगा। तो हम लोग ऐसे सवालों में मान लेते हैं, माना nवां पद -81 है, माना nवां पद -81 है, और nवें पद को हम लोग an से लिखते हैं। an इज इक्वल टू -81। an का फार्मूला है a + n - 1 इंटू d -81, ये फार्मूला होता है, याद करिए। इसमें a की वैल्यू कितनी, 21, पहला पद 21 है, और डिफरेंस कैसे निकलेगा, 18 में से 21 घटा के, तो हो जाएगा -3। a माने पहला पद, d कैसे, दूसरे से पहला घटाओ, 18 में से 21 घटा लो, तो a का मान 21 रखेंगे, d का मान यहां पर रखेंगे -3 बराबर -81, -3 इंटू n - 1 इज इक्वल टू, अच्छा प्लस 21 उधर जाएगा तो -21 हो जाएगा, -3 इंटू n - 1 इज इक्वल टू, ये जोड़ेंगे 1 1 2 8 2 10, अब माइनस माइनस कट जाएगा, तो n - 1 बराबर 102/3
3 जाएगा बटे में, 3 तिया 9, 1 10, 1 बचा 12, 3 चक्कू 12, तो n का मान 34 नहीं 35 आएगा बेटा। 35 कैसे आएगा? देखो ये -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 उधर जाएगा तो +1, तो 34 और 1 कितना हो जाएगा, 35वां पद, यानी इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं, 7वां प्रश्न। इसमें लिखा है एक थैले में, एक थैला है, इसमें 2 नीली 3 सफेद और 4 लाल गेंदें हैं। अब क्या करना है जी, इस थैले से एक गेंद निकाली जाती है। ये कह रहे हैं गेंद लाल ना हो, इसकी प्रायिकता निकालो। बेटा अगर लाल नहीं होगी तो क्या होगी, या तो नीली होगी या सफेद होगी। तो पहले कुल गेंदें पता कर लेते हैं, कुल गेंदों की संख्या पहले पता कर लो, नीचे तो वही रखना है कुल प्रकार। तो 2 + 3 + 4, 2 + 3 + 4, इसका मतलब हुआ 4 3 7 2 9। गेंद लाल ना होने की प्रायिकता कैसे निकाली जाए? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, गेंद अगर लाल नहीं है, लाल हो सकती है 4 तरीके से, नहीं हो सकती है 5 तरीके से। अगर इनमें से गेंद निकली या इनमें से गेंद निकली तो इसका मतलब गेंद लाल नहीं है। तो 5 तरीके हैं लाल ना होने के। सॉरी ये 9 है, 4 4 2 6 3 9, हाँ ठीक है। तो 9 गेंदों में 5 तरीके ऐसे हैं जो लाल नहीं है और 4 तरीके ऐसे हैं जो लाल हैं। तो गेंद लाल ना होने के तरीके हो जाएंगे 3 2 5, 5/9। एक तरीका यह है। दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका होता है पहले लाल होने की प्रायिकता निकाल लो। कुछ बच्चे ऐसे लगाना पसंद करेंगे कि हम पहले सर लाल होने की प्रायिकता निकाल लेंगे, लाल गेंदें 4 हैं, टोटल 9 हैं। फिर लाल ना होना, घटना के ना होने की प्रायिकता चाहिए, 1 में से घटा दो। अब 9 1 कम 9 में से 4 गया, 5/9। सीधा भी सोच सकते हैं आप। सोचो गेंद अगर लाल नहीं कब होगी, लाल नहीं होगी तो इसका मतलब नीली होगी या सफेद होगी। तो 3 2 5/9। ऑप्शन देख लेते हैं, 5/9 है कोई क्या? 7वें का ए ऑप्शन करेक्ट है। 8वें क्वेश्चन में आ जाइए। और इसमें ऑप्शंस लिखने पड़ेंगे, बाकी लगाना कुछ है ही नहीं। ऑप्शंस हैं इसमें 1/3, 1/2, 2/3 एंड 1। ये कह रहे हैं कोई घटना अवश्य घटित होती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। अगर कोई घटना अवश्य घटित हो यानी निश्चित घटना है तो उसकी प्रायिकता 1 होगी। जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम एक पासे का एग्जाम्पल लेकर समझा दें इस बात को। जैसे हमने कहा एक पासा उछाला जाता है तो कुल तरीके कितने होंगे? 6, 1 2 3 4 5 6। अब एक निश्चित घटना बोलते हैं, हम आपसे कहें 7 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता, और 7 से छोटी संख्याएं कितनी हैं? सारी हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6/6 मतलब 1। कोई भी घटना अगर निश्चित है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? 1। एक और बात याद रखना, वही पूछी जाती है। अगर कोई घटना असंभव घटना हो तो उसकी प्रायिकता क्या होती है? 0। और एक बात याद कर लो, प्रायिकता की जो रेंज है वो 0 से 1 तक है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारी बातें कह दी। प्रायिकता 0 तो असंभव घटना, प्रायिकता 1 निश्चित घटना, इसके बीच में अगर है प्रायिकता तो हो भी सकती घटना और नहीं भी हो सकती है। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 9वां प्रश्न देखिए क्या है। 9वें क्वेश्चन में एक चित्र बना हुआ है, बना लेते हैं इसको। ABC एक ट्रायंगल है और ये एक लाइन है DE। ये 3 है, ये 6 है, ये 2 है और ये 4 है। ये दे रखा है कि DE पैरेलल टू BC है। DE समांतर है किसके? BC के। ज्यादातर बच्चों के दिमाग में इस सवाल में थेल्स थ्योरम चलने लगती है, क्योंकि उन्हें लगता त्रिभुज में एक रेखा के समांतर, एक रेखा एक भुजा के समांतर है, थेल्स प्रमेय लगेगी। लेकिन थेल्स प्रमेय से इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। थेल्स प्रमेय कहती है कि ये रेखा अगर इसके समांतर है तो इन भुजाओं में अनुपात समान होगा, यानी AD/BD बराबर AE/EC ये होगा। तो वो तो है ही 3/6 यानी 1/2, 2/4 यानी 1/2। उसमें तुम्हें क्या मिला? कुछ नहीं। इसमें पूछा है इन्होंने DE/BC। ये कैसे निकलेगा ये आपको हम बताते हैं। पहले इस ट्रायंगल को और इस पूरे ट्रायंगल को समरूप कर लो।
इस छोटे वाले ट्रायंगल को और इस फुल ट्रायंगल को क्या कर लो, समरूप कर लो। तो समरूप कैसे होगा पूरा डिटेल में लिखेंगे नहीं क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, समझ लीजिए केवल ये रेखा इसके समांतर है। अच्छा, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। हम कह सकते हैं कि एंगल बी जो है ना वो एंगल डी के बराबर होगा, ये संगत कोण हो गए। फिर जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती संगत कोण, तो ई किसके बराबर हो गया, सी के बराबर हो गया। ई किसके बराबर हो गया, या कह दो सी किसके बराबर हो गया, ई के बराबर हो गया। अब इस छोटे त्रिभुज के दो कोण बड़े त्रिभुज के दो कोणों के बराबर है। तीसरा एंगल तो कॉमन ही है, ये कोण इसमें भी है, पूरे में भी है, तो तीनों एंगल बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कोण कोण समरूपता से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ADE समरूप होगा त्रिभुज ABC के। ये ट्रायंगल फुल ट्रायंगल के समरूप होगा। तो इसको लिखा कैसे जाए, आगे लिखेंगे समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। हमें निकालने को कहा गया है DE अपॉन BC। तो चलिए लिखते हैं DE अपॉन BC बराबर AD अपॉन AB, है ना। DE बटे BC बराबर AD बटे AB। अब AD की लेंथ देखो जरा, AD कितना है, 3 है, और AB कितना है, गलती से 6 मत लिख जाना, AB पूरी 3 और 6 कितनी हो गई, 9। तो AD हो गई 3 और AB पूरी कितनी है, 9 है। तो 3 एक कम 3 और 3 3, तो आंसर कितना आएगा, देख लेते हैं कोई ऑप्शन है क्या 1/3। हाँ जी, 9th का ये ऑप्शन है, 1/3 आ रहा है इसमें। 10 नंबर देखो क्या है अगला क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन पेट है, हर साल आता ही आता है। इसमें का क्वेश्चन हर सेट में आपको मिला है 20 प्रश्नों में। क्या सवाल है देखिए फिर से एक बार समझिए। एक सर्कल दिया गया है और एक बाह्य बिंदु से इस पे स्पर्शी खींची गई है और केंद्र से जरूर मिलवाएंगे ये, और ये ऐसे मिला देना। अब हम समझा दें किताब की भाषा में वो क्या कह रहे हैं। एक बिंदु Q से बिंदु उन्होंने दे रखी Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है। Q से स्पर्शी खींची गई है, उसकी लंबाई कितनी है, 24 है। Q की केंद्र से दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। ठीक बात, Q की केंद्र से दूरी 25 है। वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, मान लिया त्रिज्या R है, खत्म, सवाल बचा ही नहीं है। सवाल आप बहुत बार कर चुके हो। अनसॉल्व करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप उन प्रश्नों को बार बार करते हैं जो ज्यादा पूछे जा रहे होते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ये 90 क्यों हुआ, एक थ्योरम पढ़ी होगी कि स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या परस्पर लंबवत होते हैं। तो बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से 25 स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग, यानी R स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। 25 का वर्ग होता 625, 24 का वर्ग हमें याद है 576, आपको भी याद करना चाहिए। ये इधर आएगा 625 माइनस 576। तो अब बताइए R स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15 में 6 घटाओगे तो कितना मिलेगा, 9। यहाँ बचेगा 1, 11 में से 7 जाएगा तो 4 और 5 में, हाँ ठीक है, 49 का वर्गमूल हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन आप देख लो कौन सा है, 7 सेंटीमीटर। तो ये तो पहला ऑप्शन ही है भाई, 10वें का ए ऑप्शन है 7 सेंटीमीटर। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे, 11वां प्रश्न करते हैं। क्या क्वेश्चन है देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो R बराबर कितना है, 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त के एक त्रिज्य खंड जिसका कोण 30 अंश है। त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, कोण 30 अंश है। चाप की लंबाई पूछ रहे हैं, त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई। बेटा चाप की लंबाई के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो याद होना चाहिए, पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अलग सूत्र है और चाप की लंबाई का अलग सूत्र है, याद कर लीजिए।
पाई का मान रखने से पहले देख लेना क्या ऑप्शन पाई में तो नहीं दिए हैं। कौन सा क्वेश्चन है ये? 11th। ऑप्शन पाई में है तो कुछ मत करो, पाई पाई रहने दो। आर की वैल्यू कितनी? 6, थीटा की वैल्यू 30 अपॉन 180, 0 0 कट गया, तिछाक 18, 6 6 कट गया, कितना आया? ऑप्शन बताइए। पाई सेंटीमीटर, तो ये छठे का नहीं 11 का बी ऑप्शन है, 11वें का बी ऑप्शन करेक्ट है, पाई सेंटीमीटर। आगे बढ़ा जाए 12वें क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है 12वां क्वेश्चन? 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है बेटा, तो आर बराबर कितना? 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या के ठोस बेलन की ऊंचाई, ठोस बेलन की ऊंचाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर। इसके ऊपर समान त्रिज्या का एक अर्धगोला रखा गया है। ऐसा सवाल तो उधर आता था 6 नंबर में, तुम लोगों का लास्ट में आते हैं, लेकिन चलिए इन्होंने पूछा है तो कैलकुलेशन आसान दी होगी। 3 सेंटीमीटर रेडियस का बेलन है और बेलन के ऊपर उसी रेडियस का एक अर्धगोला रख दिया। बेलन के ऊपर उसी रेडियस का एक अर्धगोला, समझिए एक बेलन है, उसी रेडियस का अर्धगोला रखा है। तो रेडियस हमको पता ही है 3 है और हाइट हमको बेलन की दे रखी 5 है। अच्छा जी, पूछ क्या रहे हैं? ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? ये 1 नंबर लायक प्रश्न नहीं था, इसको थोड़ा इससे ज्यादा नंबर मिलने चाहिए थे, लेकिन चलिए मिलेगा तो एक ही। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? देखिए जब भी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हुई तो हमने हमेशा कहा आप ये देखो कि उसको बाहर से कितना कितना एरिया टच कर पा रहे हो। एक तो बेलन का तुम वक्र पृष्ठ टच कर लोगे, नीचे बेलन का आधार टच कर लोगे, ऊपर से अर्धगोले का वक्र पृष्ठ टच कर लोगे। 3 बातें। फिर से सुनो, हम ऑब्जेक्टिव हिसाब से नहीं लगा रहे, पूरा डिटेल में लगाएंगे। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, वक्र पृष्ठीय मतलब ये जो बेलन इस तरीके से होगा, ये नीचे से आधार भी तो टच कर सकते हो, ये वाला बेस नहीं टच हो पाएगा क्योंकि इसके ऊपर से अर्धगोला सेट है, तो इसको ना जोड़िएगा। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस हम लिखेंगे बेलन के आधार का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पेपर में आप ऐसा क्वेश्चन कर रहे हो तो आप मन में सोचें बेलन का वक्र पृष्ठ, डायरेक्ट लिखें 2πRh, टाइम बचेगा। हमें तो समझाना इसलिए ये लाइन हम लिखते हैं। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? πr², वृत्त है ना। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², ठीक है। 3 बातें फिर समझ लो। बेलन का वक्र पृष्ठ, इसका आधार, ये वाला नहीं लिया जाएगा क्योंकि इसके ऊपर से अर्धगोला है, केवल अर्धगोले का पृष्ठ ले लेंगे 2πr²। 2πRh, 2π और पाई कितना हो गया? 2πr², πr² जोड़ दो, बस यही आंसर है। इसमें केवल r और h का हाँ, इसमें कॉमन क्या है बताओ? πr कॉमन तो बचा 2h, 3 बचेगा, पाई हमने ले लिया, यहां से पाई ले लिया, r² में r ले लिया तो r बचा। पाई में आ रहा है ऑप्शन, ये देखना पड़ेगा एक बार। 12वें क्वेश्चन के ऑप्शंस पाई में है तो पाई का मान नहीं रख रहे हम लोग, r का मान 3, 2 टाइम्स हाइट का वैल्यू कितना है? 5, 3 टाइम्स रेडियस 3, तो ये 3π लिखा है। 5 दूनी 10 और 3 तियां 9, 57 पाई देखो ऑप्शन में कोई, तो 3π लिखा है। 10 और 9 कितना होता है? तो 19 तियां 57 पाई। मात्रक बताइए, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है। 12वें क्वेश्चन का 57 पाई तो नहीं, 53 पाई दिया है, 55 दिया है, 12वें का डी दिया है, 12वें का डी ऑप्शन है 57 पाई। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा कर लिया? 12वां। 13वां देखिए क्या कह रहा है। कह रहे हैं एक वृत्त है, फिर से वृत्त का क्वेश्चन दे दिया, चलो वृत्त बना लिया।
एक वृत्त की स्पर्श रेखा खींच ली। एक वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को, यहां देखिए स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाया गया है। क्या करें, एक वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाया गया है। ठीक बात। इस प्रकार स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा और त्रिज्या के साथ बने कोण का मान, अरे थ्योरम पूछ ली सीधे सीधे, 90 डिग्री होगा। इससे आसान प्रश्न क्या होगा, लगाना थोड़ी है इसमें कुछ, ये तो ऑब्जेक्टिव है और ये सीधे थ्योरम से हो गया। समझिए, क्वेश्चन कह रहा है स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण कितना होगा, और हम थ्योरम जानते हैं कि स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या परस्पर लंबवत होते हैं। तो 90 डिग्री ऑप्शन टिक हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन में दिया है। 14th देखिए क्या है, क्वेश्चन इज 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए। कैसे इसको करें, तो इसमें हमें क्या करना होगा कि सर्वसमीका से याद होना चाहिए। 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है, नहीं याद तो याद करो। 1 + cot स्क्वायर है, ये भी फॉर्मूला है, cosec स्क्वायर है। अब देख लेते हैं डेरिवेशन में आ कैसे रहा है। अच्छा, सिंगल टर्म में कर दिया तो ठीक है। sec स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा। sec माने क्या होता है, sec माने होता है 1/cos स्क्वायर है ही, और cosec माने क्या होता है 1/sin स्क्वायर है ही। ये पलट के ऊपर जाएगा तो sin स्क्वायर है बटे cos स्क्वायर है, और ये हो जाएगा sin बटे cos tan। स्क्वायर है तो स्क्वायर। ऑप्शन देख लो कौन सा है भाई, 14वें का डी ऑप्शन करेक्ट है। इसका एक और तरीका यहां से बदल सकते थे, देखिए और कैसे कर सकते थे। बटे में कॉसेक लिखा है तो ऊपर करें तो साइन हो जाएगा, सीधा देखिए कम स्टेप में बताते हैं। अपॉन में अगर कॉसेक है इसको ऊपर लिखे तो क्या होगा साइन, और सेक को अगर बटे में करें तो अपॉन में करें तो कॉस हो जाएगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर दोनों पे रहेगा, तो साइन बटे कॉस tan। जैसे समझ आए वो करिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, 15वां क्वेश्चन। इसमें दे रखा है त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। सुनो बेटा ध्यान से, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे निकलता है। त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr² थीटा अपॉन 360। ऑप्शंस क्या पाई में हैं, इस बार ऑप्शन पाई में नहीं है, इसका मतलब पाई का मान रखना होगा। पाई का मान क्या है 22/7, आर की वैल्यू 7, 7 का वर्ग करो 7 × 7, थीटा कितना 60 अपॉन 360। 6 से काटो 6 × 6, 6 × 36, 2 से काटो 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 11 7 77 आएगा और बटे में 3 भी आएगा। 77/3 ऑप्शन है कोई देखकर बताएं, 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी है बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है। ये पूछ रहे हैं कि गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 452 से ही 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। गोले के वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला होता है 4πr²। पहले तो ये याद कर लो, गोले का वक्रपृष्ठ 4πr² होता है। गोले का वक्रपृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ दोनों यही होता है। इसकी गुणा करिए, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1
7 पचे 35 और 1 36 के 6 हासिल 3, 7 चौक 28 और 3 31। 31 64 में 4 जोड़ो तो 31 68 आएगा क्या? एक बार चेक जरूर कर लें इसको। 7 चौक 28, 3 31, 3 बचे तो 36 होंगे। 7 बचे 35, 1 36, 1 बचा 18, 7 दूनी 14, 4 बचे। हाँ ठीक है। अब इसमें पूछा क्या है बेटा इन्होंने? रेडियस पूछ रहा है, तो मान तो सारे रखने पड़ेंगे। पाई का मान होता है 22/7, रेडियस स्क्वायर 31 68/7। अब क्या करना है, इसमें 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। आर स्क्वायर बराबर 3168, ये 4 भी जाएगा अपॉन में और 22 भी जाएगा अपॉन में। 4 भी अपॉन में, 22 भी। तो बेटा इसे कैंसिल करा जाए। 11 से काट के देखो, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 22 और 9 31, 9 बचे तो 96 हो गए। 9 बचेंगे तो 96 हो जाएंगे, और 96 में भाड़ा पड़ोगे तो 11 8 88, 88 और कितने 96, 88 और 8 96, 8 बचे तो 88, 11 8 88। फिर 2 से काटो, 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8 हो गया। अभी 4 बचा है, 4 3 12, 2 14, 2 बचे 24, 4 छंग 24। 36 का वर्गमूल ले लें तो 6 आ जाएगा। आर की वैल्यू हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। एक बार ऑप्शन देख लें कोई 6 है क्या? 16वें का ए। ये भी एक नंबर लायक, ऑब्जेक्टिव लायक क्वेश्चन नहीं था ये, फिर भी एक नंबर ही मिलना आपको। तो इसमें 17 देखिए क्या है। पी एक्स बराबर क्या है? 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। इसमें कह रहे हैं इसके शून्यकों का गुणनफल निकालो, यानी अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है बेटा C अपॉन ए। C क्या है बताओ? -1। A क्या है बताओ? 4। देखिए ऑप्शन है -1/4। कोई 17 का बी ऑप्शन है -1/4। ठीक है। 18 नंबर देखो, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4/3 इक्वल्स टू 0। ये कह रहे हैं इसका विविक्तर बताओ, डिस्क्रिमिनेंट पूछ रहे हैं। विविक्तर क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। ये b की वैल्यू कितनी है? -4। a की वैल्यू कितनी है? 3। ये a होता, ये b होता, ये c कितना है? 4/3। 3 से 3 कट गया, -4 का वर्ग 16 और 4 चक्कू 16, और 16 में 16 गया तो 0। तो व्युत्कर 0 है। इसका मतलब 18वें का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। 19वें क्वेश्चन में बताइए, माध्य पूछ लिया है। चलिए, माध्य का वर्ग तो जल्दी निकलेगा, माध्य में कैलकुलेशन होगी। वर्ग अंतराल दे रखा 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, फिर 4 6, 6 5 4। ध्यान से देखिए, ये तो वर्ग अंतराल है, ये इनकी फ्रीक्वेंसीज दे रखी बारंबारता, और माध्य पूछ रहे हैं। माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है x बार बराबर सिग्मा fi xi बट्टे सिग्मा fi। तो xi क्या होता है? xi इस वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु पर केंद्रित होता है। 0 और 4 के मध्य में आएगा 2, 0 + 4 4, 4 का आधा 2, 8 4 12 का आधा 6। या ऐसे देख लो, 4 इनके बीच का डिफरेंस 4 है, 4 का आधा 2, 2 जोड़ते जाओ, 0 2 2 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10 और 10 2 12, 12 और 2 14 बीच में होगा, 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20। अब इनका fi xi करते हैं। 4 दूना 8, 6 छंग 36, 10 छक्का 60 और 14 पच्चे 70, 18 चक्कू 72।
इसको भी जोड़िए, उसको भी जोड़िए। तो 8 6 14, 14 और 2 16 के 6 हासिल 1, 6 1 7, 7 14 7 21, 21 और 3 24, 6 6 12, 4 16, 16 5 21, 4 25। तो ये जो है सिग्मा FI XI कितना है, 246 आया है, और अपॉन में आया है सिग्मा FI 25। 25 से भाग करना पड़ेगा ये तो। 25 पहली बार तो जानिए, 25 नेमा 225, 9 पॉइंट समथिंग जो ऑप्शन हो टिक कर दो। हम मान लो 9.2 है तब तो दिक्कत आएगी। ऑप्शन सी होगा 9.84। फिर भी चलो पूरा देख लेते हैं, आ रहा नहीं आ रहा। 25 नेमा 225, 225 के बाद कितने बचेंगे, भाग कर ही लेते। चलिए 25 नेमा 225, 6 में से 5 गए 1, 4 में 2 गए 2। अब भाग जा नहीं रहा तो बढ़ाया 0, लगाया दशमलव। 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 10 बचे, फिर 0 बढ़ेगा तो 25 चक्कू 100। तो ऑप्शन टिक हो जाएगा सी वाला, दैट इज 9.84। अगला क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर। माध्यिका वर्ग चाहिए बेटा इसमें अपने को। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। छः 8 10 9 12, 6 8 10 9 12। इसकी संचयी बारंबारता निकालेंगे। माध्यिका वर्ग के लिए संचयी बारंबारता निकालनी पड़ती। 6 6 8 14, 14 और 10 24, 24 और 9 33, 9 4 13, 3 2 1 3, ठीक है। 3 2 5, 3 और 1 4 45। ऐसे भी जोड़ लो, 6 8 14, 14 और 9 33, 2 35 के 5 हासिल 3 1 4 1 5 45। अब क्या करना है, माध्यिका वर्ग पता करने के लिए 45 में चूंकि विषम संख्या है तो 45 प्लस 1/2 यानी 45 1 46/2 यानी 23वां पद पता करना पड़ेगा। ये कहां आएगा, पहले पद से छठे पद तक ये काम करेगा, 7वें पद से 14वें पद तक ये काम करेगा, बट 23वां चाहिए बेटा। 15वें पद से शुरू करके 24वें पद तक ये काम करने वाला है। अंतराल 14 पद तक वहां करेगा, 15वें पद से 24वें पद में 23वां पद भी आ जाएगा, तो माध्यक वर्ग हो जाएगा या माध्यिका वर्ग हो जाएगा 20 से 30। अब ऑप्शन देख लेते हैं 20 से 30 कौन सा है, तो 20वें का बी ऑप्शन करेक्ट है।